नमस्ते सर। नमस्ते। ये जो लद्दाख में अभी जो सिचुएशन है, जहाँ जिंजी रास्तों पर आई हुई हैं और काफ़ी सारा माहौल ख़राब है, इसके बारे में क्यों ये हो रहा है? एक तो ये, और नेपाल और इसका कनेक्शन कुछ लग रहा है आपको, ऐसे कुछ है? एक दूसरा, और ये जो लोग अभी जो सत्ता पे लोग हैं, उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस किए थे और वो नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किए, इसलिए ये सब हो रहा है। सोनम वांगचुक काफ़ी वर्षों से अनशन कर रहे हैं और उनको कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। क्या है सर ये? जी, ये नेपाल से उसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके। हाँ, नेपाल में जो कुछ हुआ है वो जिन्होंने किया है वे वही लोग यहाँ भी हैं, मतलब लोग हैं। अभी जिसको हम आम भाषा में जेनजी कहते हैं, अच्छा, वो नौजवान लोग हैं। हर एक काल के नौजवानों को कुछ नाम दिया जाता है, तो आजकल के जो नौजवान हैं उनको हम जेनजी कहते हैं। लेकिन असल में जो कुछ वो प्रोटेस्ट हुआ है या जो कुछ अभी जो गड़बड़ हुई है, तो उन नौजवानों ने किया है। क्यों करते हैं नौजवान ऐसी चीज़ें? तो इसको हमें समझना होगा। देखिए, इसका मेन कारण यही होता है, और वो कारण है अन्याय। अन्याय दो तरीके के होते हैं। जब न्याय नहीं मिलता है तब अन्याय होता है जी। और दूसरा होता है जब न्याय डिले होता है। हाँ, जो आपने वादे किए और मुकर रहे हो, तो इसका मतलब आपने एक तो अन्याय किया है, मतलब न्याय नहीं किया है, और न्याय आप डिले कर रहे हो। लोग शांति से अपनी मांग रहे हैं, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, उसको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हो, और फिर लोगों में असंतोष बढ़ता जाता है। अभी उस असंतोष की एक सीमा होती है, उसको सहन करने की एक सीमा होती है, ठीक है? तो जो सहन करने की सीमा जब आप उसके आगे चला जाता है, तो उसका एक तरीके से उद्रेक होता है, और उसका परिणाम है ये जो कुछ जो अभी आज कल के दिन में जो कुछ हो रहा है, और आज भी वो जो अशांति फैली है, वो उसका परिणाम है। तो मूल बात जो है तो यही है कि एक बार वो अशांति फैलती है तो उसमें जो जिन के वेस्टेड इंटरेस्ट है वो उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और फिर जो तबाही या जो कुछ अशांति फैलती है वो बन जाती है। अभी इसमें जो विरोध में होते हैं, अपोजिशन पार्टियां होती है, वो उसका माइलेज ले लेती है। इससे होना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इसका आज जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं वो अब उसको शांत करने की कोशिश करेगी, और वो फोर्स से या बातचीत से किसी तरीके से उसको शांत किया जाए। तो ये भी बातें हो जाएगी। हो सकता है कि सत्ता पलट हो जाएगा। जो असंतुष्ट है, जो नेपाल में अभी जो एक फेज हो गई है, इस तरीके से यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ हो सकता है मतलब कहीं भी हो सकता है जी, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा? सत्ता पलट मतलब क्या? देखिए, सत्ता किसकी है? किसी एक पार्टी की है या एक अलायंस की है। सत्ता पलट होना मतलब क्या है कि उसके विरोध में जो पार्टी होती है वो सत्ता में आना जी। वो हमेशा होता है कि वो काम नहीं कर रहे, आप निकल जाओ, हम आ रहे हैं। लोग खुश हो जाते हैं, ये चेंज देखकर खुश हो जाते हैं, और आशा उनकी ये हो जाए। हाँ, आशाएं बढ़ती है, जगती है। करेक्ट। होप के ऊपर इंसान, वो नागरिक जो सामान्य कॉमन मैन है, वो जीता है, हम ये कहते हैं। लेकिन
सत्ता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, इससे हासिल क्या होता है? कुछ भी तो नहीं। लोकतंत्र में सत्ता किसकी होती है? लोगों की। यहाँ सत्ता कौन हड़प ले रहा है? पार्टियां, आइदर दिस पार्टी और दैट पार्टी। लोग तो, लोगों के हाथ तो खाली खाली ही रहेंगे। सर हम भूल गए हैं हमारी सत्ता है। मुझे तो याद नहीं आता है कि हमारी सत्ता है कभी, लोगों की सत्ता। जी देखिए, जब हमारे पास संविधान है और जो प्रॉब्लम्स है वो संविधान के तहत अगर तंत्र नहीं चलता है तो प्रॉब्लम्स है, और संविधान के तहत तंत्र नहीं चलना चाहिए, ये जो तरीका है वो पार्टियों का है। पार्टियां नहीं चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चले। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था चलानी है तो पार्टी का कोई मतलब नहीं है। तो पार्टी बनी ही इसलिए है कि यहाँ पे संविधान के तहत जो लोकतंत्र होना चाहिए वो नहीं चलना चाहिए। तो वो हड़प लेती है, वो लोगों के हाथ में सत्ता नहीं रहनी चाहिए, वो पार्टी के हाथ में, कुछ समूहों के हाथ में आना चाहिए जी। इस हिसाब से उनका खेल चलता है। कुछ भी हो जाए, लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर करना, ये पार्टियां करती है। संविधान के तहत अगर लोग इस देश के मालिक हैं और जो प्रतिनिधि होते हैं और जो मंत्री परिषद होती है, वो लोगों इस लोकतंत्र को चलाने के लिए वहाँ पे बैठे हैं, उनकी एक जिम्मेदारी का पद होता है। वो कोई सत्ता का पद नहीं है। सत्ता तो लोगों की है, लेकिन ये राजतांत्रिक सोच जो है वो जिनकी होती है, वो लोकतंत्र में भी इस सत्ता को हड़प लेने की कोशिश करते हैं और एक तरीके से दलतंत्र को प्रस्थापित करते हैं। यही तो हुआ है, यही तो होते आ रहा है। आप एक प्रतिनिधि हो, आप एक मंत्री हो, तो मंत्री होने का मतलब क्या है? तो मंत्री होने का मतलब यह कि कार्यपालिका के ऊपर आप निगरानी करो, आप निर्देशन करो, और जो एग्जीक्यूशन है वो ठीक तरह से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसको आप सुनिश्चित करो। लेकिन लोग ये जो सत्ता में आते हैं, एक्चुअल सत्ता नहीं है वो, लेकिन जो मंत्री बन जाते हैं तो उनको क्या लगता है कि ये हमारे पास सत्ता आ गई, अब मेरे हाथ में है कि कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन सा कार्य कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये पूरा निर्णय मैं ले लूँगा और मेरे हाथ में सभी सूत्र है। तो इसका मतलब सत्ता मेरे हाथ में है और सत्ता का मैं उपभोग करूँगा। तो मेरे सामने सबको वंदना करनी चाहिए। आप सभी मैं जो कहूँगा उसी तरीके से आप मेरी स्तुति करें, लोग भी करें। मतलब कार्यपालिका में जो अधिकारी और कर्मचारी है वो तो करे ही, लेकिन जनता भी मेरे गुणगान गाए, क्योंकि मैं एक तरीके से राजा हूँ, अभी सत्ता मेरे हाथ में। ये जो समझ बनी है ये लोकतांत्रिक नहीं है, संविधानात्मक नहीं है। ये बताने की ज़रूरत इसीलिए है कि ये सोनम वांगचुक जैसे लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैं वही इतने अनशन करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अच्छा, रास्ता रोको आंदोलन, इन ऐसे आंदोलनों से कोई मतलब ही नहीं है। उस वक्त आप कुछ भी करो, आप आज 5-6 साल से वो अनशन और अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं जी। कुछ भी हो, सरकार सत्ता में जो सत्ता वाली जो बात है उनको ये पसंद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ राह देखते हैं कि ये अपने आप डिस्टर्ब कैसे हो जाए, कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी तो पूरा आंदोलन जो आपका है अनशन का और ये पूरा डैमेज कर देंगे। वो डैमेज कर अभी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। लोगों को लगता है कि इस आंदोलन से क्या होगा, तो इस आंदोलन जो कल का आंदोलन हुआ है, तो मतलब जो अशांति हुई है वो एक अपॉर्चुनिटी है सरकार को पूरा का पूरा जो सिस्टम है, मतलब आंदोलन जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था उसको तहस नहस करने के लिए ये बन गया।
ये आपने दे दिया सरकार को, एक फ्री हैंड दे दिया, वो मिलने ही वाला है। क्योंकि आप न्याय का डिले करोगे तो कहीं ना कहीं तो वो स्फोट तो होने वाला है। उसकी प्रतीक्षा में होता है सरकार। वो तो हो गया, अभी मिल गया, अभी फोर्स लगा और शांत करो। 6 महीने वहाँ पे आप पूरी टोटल कंट्रोल करो, कर्फ्यू लगाओ, कुछ भी करो। इसके लिए आपने वो अपॉर्चुनिटी कैप्चर हो गई। हो सकता है इमरजेंसी लगे, तो परेशान होकर लोग कहेंगे ठीक है जो आपकी मर्जी हो, आप हमें थोड़ा ठीक तरह से जीने दीजिए बस। तब वो छोड़ेंगे, एक एक रिलीज करेंगे। जी वहाँ तक लाके छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन कुछ भी हो जाए लोकतंत्र नहीं आना चाहिए, प्रस्थापित नहीं होना चाहिए। ये तो होता है इसमें। देखिए, आप अनशन करके मांग क्यों करते हो सरकार से? आप भिखारी हो क्या? आप इस देश के मालिक हो, उस राज्य के मालिक हो, आप मांग क्यों करते हो सरकार से? कहाँ, किससे मांगे, कहाँ जाए? जब भी हम कुछ आवाज उठाते हैं तो दबा देते हैं। देखिए, यही तो है कि संविधान को ठीक तरह से समझा नहीं, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। लेकिन जो संविधान आप बात कर रहे हो, वो संविधान वो भी कहाँ मानते हैं? जिनके पास जिनको हमने चुन के वहाँ कुर्सी पे बिठाया हुआ है, वो भी कहाँ मानते हैं? हाँ, वही तो गड़बड़ है। आपने किन को चुना? क्या आपके प्रतिनिधि होने के लायक थे वो? क्या आपके उम्मीदवार थे? तो वो पार्टियों के उम्मीदवार है। पार्टियां राजतांत्रिक सोच वाली लोग हैं, व्यवस्था है, वो समूह राजतांत्रिक व्यवस्था। वो कहने के लिए हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह सब भी बातें करते हैं, लेकिन उनके यहाँ पूरा का पूरा राजतांत्रिक व्यवस्था होती है। हाँ, डिक्टेटरशिप होती है। जी, अभी तो खुलेआम होती है। नेपोटिज्म होती है। बिल्कुल ठीक है ना। और सभी पार्टियां विदाउट एनी कोई अपवाद हुए, तो ये इनको लोकतंत्र में कोई श्रद्धा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सत्ता करनी है सर, पैसा कमाना है। लेकिन फिर आप ही अपना उम्मीदवार को खड़ा क्यों नहीं करते हो? लोगों का उम्मीदवार। आपको दलीय उम्मीदवार क्यों चाहिए? दलों के उम्मीदवार को आप प्रतिनिधि चुनकर के आप उसको प्रतिनिधि बना रहे हो, तो वो प्रतिनिधि क्या करेगा? वो तो ईमानदारी दिखाएगा पार्टी की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं। और फिर आपने जो बीज बोया उसी का तो पेड़ आ जाएगा, वही फल होगा। तो प्रॉब्लम यह है, और उसको ठीक करने का तरीका, एक रोड मैप, एक वैचारिक आंदोलन जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास है। अच्छा, हमने सोनम वांगचुक से भी करने की कोशिश की, हमने बात की, लेकिन उनको वो उसको समझ नहीं पा रहे। वो कह नहीं इस तरीके से तो नहीं होगा। हमने उनको पार्टीलेस इंडिया का जो मूवमेंट है वो समझाने की कोशिश की थी। हमारी बात तो फ़ोन पे हुई और हमने कहा था कि हम मिलना चाहते हैं आपसे और हम इस बात को आपको समझाना चाहते हैं और आप उसको समझ करके वो असल तरीका होगा, वो एनलाइटनमेंट होगी। जैसे फ्रेंच जो क्रांति हुई थी, रिनाइसेंस हुआ था, वैसे रिनाइसेंस की ज़रूरत है पूरे विश्व में। आज भी एक वैचारिक क्रांति की ज़रूरत है। हम राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ चलने के लिए हमने कदम तो उठाए, लेकिन बीच में ये दलतंत्र आ गया है, उसने हाईजैक किया। लोकतंत्र प्रस्थापित नहीं हो पाया कहीं भी दुनिया में। भारत में भी वही स्थिति है और लोगों को असंतुष्टि होती है तो लोग एक क्योटिक, एक अराजकता फैलाते हैं, क्योंकि दिशा नहीं है। हम वो दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये बिल्कुल कोशिश करें कि पूरे भारत में सही मायनों में लोकतंत्र जो संविधान में है उसको हम आज न कल प्रस्थापित करें। और वो कैसे हो सकता है? तो लोगों को शिक्षित करके, लोगों को सज्ञान बनाकर ही हो सकता है। और यही कार्य करने में सभी लोगों ने अपना योगदान देने की ज़रूरत है। ये पॉसिबल है सर? ये बहुत आइडियलिस्टिक लगता है कि विचारों से ये पार्टीलेस का काम वहाँ तक जाए और ये जो इतने ताकतवर लोग हैं
जिनके पास पैसा है, सत्ता है, सब कुछ है उनके पास, ये कुछ भी कर सकते हैं, इस तरीके के लोग हैं। कोई भी चीज़ अगर आपने उसको दूर से देखा तो हो सकता है कि वो उसके बारे में आपका आकलन अयथार्थ हो सकता है। ओके। अगर आपने उसको ठीक तरह से बारीकी से देखने की कोशिश की तो आपको समझ में आएगा कि ये उतना भी मुश्किल तो है नहीं, आसान है जी। और हमने जो तरीका है वो सुनने से पहले अगर आपने उसका ग्रह कर दिया जी तो प्रॉब्लम है। आप उसको देखिए, जी। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता और ये सबसे आसान है भी। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कोई पैसा खर्च करना नहीं है, आपके पास आपको कोई आंदोलन, अनशन, भूखमरी नहीं करनी है, आपको ना मंत्रालय को जलाना है, ना आपको रेल रोकना है, ना आपको रोड रोकना है, ना आपको कहीं किसी का खून करना है, ना भीड़ जमा करनी है, ना आपको किसी का विरोध भी करना है, कुछ भी नहीं करना है। अपने एरिया में, अपने बूथ एरिया में आप सिर्फ चीज़ों को यथार्थ रूप से समझ लीजिए, संविधान को समझ लीजिए और क्या होना चाहिए। आप ये समझ लेने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पूरी की पूरी सत्ता का जो डोर है वो आपके हाथ में होती है। ये संभव है सर? हाँ, संभव है। ठीक है सर, इसके बारे में मैं बिल्कुल मैं डिटेल में जानकारी जानना चाहूँगा और ये क्या मूवमेंट है ये भी स्पष्ट रूप से एक कुछ वीडियो की श्रृंखलाएं हम करेंगे, उसके सीरीज़ के साथ में हम इसको कवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बिल्कुल उसमें क्यूरियोसिटी है कि कैसे संभव हुए हैं। आपने सही फरमाया कि आप दूर से मत देखो, समझ लो। तो हम समझने की कोशिश करेंगे संविधान क्या है, पार्टीलेस इंडिया क्या मूवमेंट है और ये कहाँ तक हमें लेके जाएगा, क्या ये संभव है। तो इस पर हम जल्दी सीरीज़ शुरू करने की हम आपसे दरख्वास्त रखता हूँ और ये जल्दी ही हम ये वीडियो लेके आएंगे इसके बारे में क्या पार्टीलेस मूवमेंट है ये। तो आज के लिए थैंक यू सर, आपने इस पे गौर फरमाया और संविधान की ताकत, फिर से वही मुद्दा आता है कि संविधान की ताकत समझिए। तो ये संविधान की ताकत क्या है, पार्टीलेस क्या मूवमेंट है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानकारी बिल्कुल देखेंगे। देखते रहिए। थैंक यू।